बहुत बढ़िया विकास करा, बहुत सारा विकास करा। और यहाँ तो बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, चाहे घर का घेर हो जाए, यो वोट बीजेपी को जाएगी। घर का चाहे घेर बन जाए, घर का चाहे घेर बन जाए, लेकिन हम भाजपा को देंगे। तो इसी प्रकार से हम भी, चाहे हमारे पास हमारा कैंडिडेट 1000 वोट पाए, 1 लाख वोट पाए, हम भी अपना वोट पतंग को ही देंगे। अरे भैया पतंग चलेगी, पतंग। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है, उसने भाजपा की चिंता बढ़ाई है। और इस वक्त मैं सरधाना की सीट पर मौजूद हूं, और सरधाना की सीट इसलिए भी खास है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संगीत सोम है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता में शुमार संगीत सोम इस विधानसभा चुनाव में मैदान में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार अतुल प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है, और हर किसी की निगाह जो है वो टिकी हुई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। इस वक्त थोड़ी देर पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खास तौर पर शौकत अली द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है उन्होंने सार्वजनिक कर दी है, और पहली लिस्ट AIMIM की तरफ से आ गई है। पहले उन उम्मीदवारों के बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर मेहताब लोनी गाजियाबाद से चुनावी मैदान में AIMIM की तरफ से उतरे हैं। तो वहीं फुरकान चौधरी गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ से चुनावी मैदान में है। तो वहीं हाजी आरिफ धौलाना से हापुड़ से चुनावी मैदान में है। तो रफत खान सिवाल खास मेरठ से, जिशान आलम सरधाना मेरठ से चुनावी मैदान में है। तो तस्लीम अहमद किट्ठौर मेरठ से चुनावी मैदान में है। अमजद अली बेहट सहारनपुर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं शाहीन रजा खान बरेली 124 विधानसभा से चुनावी मैदान में है। तो वहीं मकबूल हसन सहारनपुर देहात से चुनावी मैदान में उतारे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरधना में, जहां से जिशान आलम चुनावी मैदान में है। किस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है समाजवादी और गठबंधन की तरफ से कि चुनावी मैदान में जब ये लोग उतरेंगे तो कहीं ना कहीं वोट पोलराइजेशन होगा। इसी पर बात करने के लिए सरधाना की जनता मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 के चुनावी मैदान में हॉट सीट मानी जाती है सरधाना। संगीत सोम चुनावी मैदान में है, अतुल प्रधान, और अब AIMIM ने अपना उम्मीदवार की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, सार्वजनिक कर दी है, जिशान आलम। क्या लगता है कि किस तरीके का रुझान जाएगा, क्योंकि आरोप आप लोगों के ऊपर और तमाम AIMIM के कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि वोट पोलराइजेशन करने के लिए संगीत सोम जीतेंगे? देखिए, यहाँ पर ये हॉट सीट जो बताई जाती है, अगर हॉट जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हॉट सीट होती है तो 70 साल से इस विधानसभा के इस कस्बा सरधना की बात मैं करूं, सारी दुनिया जो है मतलब शिक्षा के बारे में बात करती है, लेकिन आज तक 70 साल में यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं बन सका। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। यहाँ जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अतुल प्रधान को भी फायर ब्रांड नेता मानते थे, लेकिन यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं बना। उसके बाद यहाँ अब 5 साल संगीत सोम भी रहे, लेकिन क्या हुआ? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ वोटों का पोलराइजेशन करा करके उसको जीतने का काम करते हैं नेता, लेकिन आप जनता बहकावे में नहीं आएगी। वो इस बात को समझती है कि हमें किसे जिताना है, किसे हराना है। जो विकास के मुद्दे की जहां तक बात करें तो यहाँ इस सरधना क्षेत्र का आज भी विकास नहीं हुआ। अभी बहुत दिन पहले ये नानू से सरधना तक की सड़क बनी है, वो भी चुनाव के टाइम याद आया। इससे पहले यहाँ विकास ही नहीं हुआ। तो यहाँ AIMIM से जो जिशान आलम को ओवैसी साहब ने उतारा है, लोगों ने ये रुझान बनाया है कि क़यादत को मजबूत किया जाए। 1,10,000 मुस्लिम वोट है यहाँ 3.5 लाख वोट में, और मुस्लिम समाज ने इस बार मन बनाया है कि वो AIMIM को वोट दे करके यहाँ ओवैसी साहब की पार्टी को जिताने का काम करेगी। और इस पे जो मेहनत की है, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों में ये रुझान है कि क़यादत को मजबूत करें। आज तक जो है 70 साल से मुस्लिम समाज को क्या मिला? यहाँ अगर उनके रोजगार की दर देखी जाए तो आज भी देखिए रिक्शा, रेहड़ी, पटरी, कितने सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। जो सरकारी ठेके हैं उसमें मुसलमानों का अनुपात देख लीजिए। और आप शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं
यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी ऐसी स्थिति है। अगर आप यहाँ लैब में शुगर नपवा के जाएं, अगर यहाँ शुगर आपकी 400 है तो वहाँ जाके नपवाएंगे तो वहाँ आपकी 150 आएगी। मतलब ये स्थिति, इस तरह के प्रमाण आ चुके हैं। तो ये लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार AIMIM को यहाँ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लोग लड़ाएंगे और मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा है कि हमें किसी भाजपा को क्यों हराएं। भाजपा को हराने से क्या फायदा, क्यों हम भाजपा को हराएं। भाजपा भी एक राजनीतिक पार्टी है। भाजपा जो है 5 साल तक सत्ता में रही है और आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सबको अपनी अपनी पार्टी लोकतंत्र में बनाने का अधिकार है, सबको अपनी क़यादत बनाने का अधिकार है। तो इसलिए मुस्लिम समाज ने तो ये फैसला किया है कि वो AIMIM का जो उम्मीदवार आए हैं उन्हें पूरी जी जान से चुनाव लड़ाएगी और उन्हें जिताने का प्रयास करेगी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सरदाना में 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो फाइनल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से संगीत सोम मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान और AIMIM की तरफ से चुनावी मैदान में जिशान आलम है। किसके साथ जाएगी इस बार ये जनता? सीधी टक्कर भाजपा और AIMIM पार्टी की है। अतुल प्रधान तो कहीं रेस में है ही नहीं, रेस से बाहर है। AIMI और भाजपा की टक्कर है और इंशाल्लाह पतंग चलेगी, पतंग यहाँ पे सिर्फ पतंग की जीत होगी। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। संगीत सोम, जिशान आलम और साथ ही साथ अतुल प्रधान, किसके साथ जाएगी इस बार सरदाना की जनता? यहाँ की जनता संगीत सोम के साथ जाएगी। संगीत सोम ने 5 सालों में, जैसे कि तमाम लोगों का ये आरोप है, क्या विकास किया है इन 5 सालों में सरदाना? उसने ऐसा विकास कर दिया कि इस क्षेत्र को ऐसी यूनिवर्सिटी दे दी कि आने वाले टाइम में यहाँ की जो जनता है वो सोचेगी कि कुछ मिला। 75 साल में पहली दफा ऐसी चीज मिली यहाँ पे। सरदाना को ऐसी चीज मिली इस क्षेत्र के लिए, इस एक छोटी सी 24सी जैसा कहा जाता, उसके लिए वो चीज उसने पैदा कर दी कि जिसे आने वाली जनता सोचेगी कि भाई कुछ दिया था। संगीत सोम ने कितना विकास किया है इन बीते 5 सालों में? बहुत बढ़िया विकास करा, बहुत सारा विकास करा। और यहाँ तो बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, चाहे घर का घेर हो जाइए, वोट बीजेपी को जाएगी। इस बार वोट जो है बीजेपी को जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां यह भी कहा जा रहा है जब संगीत सोम और अतुल प्रधान में मुकाबला था तो AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने का काम किया है। जी बिल्कुल, वोटों के आधार पे पहले 2 बार अतुल प्रधान यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें संगीत सोम से करारी टक्कर में हार का सामना देखना पड़ा। तो अब की बार जो है MIM और भाजपा की भिड़ंत होगी। AIMIM और भाजपा की भिड़ंत होगी। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर थी, जिशान आलम AIMIM के उम्मीदवार आएंगे, कितने वोट इस बार काट पाएंगे या जीत जाएंगे? मेरा तो कहना यह है कि हम लोगों ने अब ठेकेदारी छोड़ दी। क्या छोड़ दी? हम मुसलमान भाइयों ने भाजपा को हराने की ठेकेदारी छोड़ दी। हमारे पास कोई अपना कैंडिडेट नहीं हुआ करता था, कैंडिडेट हुआ करता था लेकिन उसकी कोई औकात नहीं हुआ करती थी। अब हमारी भी अपनी पार्टी है। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि घर का चाहे घेर बन जाए, लेकिन हम भाजपा को देंगे। तो इसी प्रकार से हम भी, चाहे हमारे पास हमारा कैंडिडेट 1000 वोट पाए, 1 लाख वोट पाए, हम भी अपना वोट पतंग को ही देंगे। और बाकी हमें किसी के बारे में, किसी की शान में कुछ नहीं कहना, किसी को छोटा नहीं बताना। सबके अपने स्वतंत्र भारत है, हम एक स्वतंत्र संविधान के अंदर रहते हैं, उसी की हम पालना करते हुए और भैया अपनी पतंग उड़ाएंगे। बाकी इम्तिहान का रिजल्ट तो बाद में ही आएगा। यहाँ तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कहती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा कह रही है कि 400 के पार जाएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी में ही भगदड़ मची हुई है। उनके केंद्रीय मंत्री हों, चाहे यहाँ के विधायक हों, सब छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कितनी मजबूत स्थिति में यहाँ पर संगीत सोम देखे जा रहे हैं या कितनी मजबूत AIMIM हो पाएगी? देखिए, इस क्षेत्र के अंदर बाकी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 19% मुसलमान वासी है और जहाँ तक बड़े बड़े जो किसान हैं वो मेरे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाइयों को अपनी बात इस हिंदू सरकार से मनवाने के अंदर 13 महीने लग गए। तो वो जाने, SSC की सारी भर्ती परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। UPSC जैसी प्रतिष्ठित जो होती थी उसके अंदर भी वो बैकडोर से दे रहे हैं। तो मेरे बच्चे तो बनते नहीं थे, जिनके घेर बनने वो जाने भाई। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी दाल रोटी चटनी खा ही रहा था। कम मिलेगी वो भी मुझे मंजूर है, ज़्यादा मिलेगी अल्लाह तेरा शुक्र है। भाई जो घेर बनाने को तैयार है ये वो जाने, मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे तो कल भी नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती। अगर मेरी क़यादत खड़ी होगी तो शायद मैं कुछ कह सुन सकूं। कितना विकास हो पाया है यहाँ पर सरदाना में बीते 5 सालों में? क्योंकि 2 बार से 3 बार से विधायक जो है संगीत सोम है।
विकास तो खूब हुआ जी। कितना विकास हो पाया है? कितने क्या अच्छे काम बीते 5 सालों में संगीत सोम की तरफ से हो पाए हैं? संगीत सोम की तरफ से बहुत काम हुआ जी। सरदाना में उसके पूरे क्षेत्र में रोड बन गई है, कॉलेज डिग्री कॉलेज बनने को जा रहा है, सारी चीज बन रही है। डिग्री कॉलेज जो है वो बनने जा रहा है। मैं यहाँ पर और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि डिग्री कॉलेज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो खोल दिया गया है संगीत सोम की तरफ से। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं, सिर्फ एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ, शिलान्यास करने आए थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन वो कब बनेगी, कब बजट पास होगा, अभी कुछ नहीं है। ये घोषणा हुई है और इस सरकार, ये जुमलेबाजी वाली सरकार है, तो बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। अभी भी एम्स की कई घोषणाएं हुई जो अभी तक पूरी नहीं हुई 5 से 10 सालों में भी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बच्चों को रोजगार कब मिलेगा? यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई जाती? जब सारी इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में, आप देखो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ प्रदेश है ये। यहाँ गाय जिस तरह से अभी परसों मुलेड़े के अंदर एक नौजवान जो जियो में टावर का टेक्नीशियन था, वो एक अवैध पशु गाय ने टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। 22 साल का, उस अवैध पशुओं पे कोई रोक नहीं है। तो किसान इस बात को समझ रहा है और अभी इस बार किसान बदलाव करेगा। और किसानों से हमारी बात हो रही, वो भी AIMIM की तरफ कुछ आ भी रहे हैं और औरों को लाने की कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ साथ आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, सरदाना में बीते 5 सालों में कितना विकास हो पाया और जो चुनावी मैदान में AIMIM के भी उम्मीदवार हैं, संगीत सोम पहले से विधायक हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान चुनावी मैदान में, किस तरीके से देख रहे हैं? इंशाल्लाह लईजा से उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ से सफाया होने वाला है, क्योंकि जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो है बीजेपी का एजेंट होने का हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, वे लोग खुद बीजेपी के एजेंट है। क्योंकि अतुल प्रधान ने जिला पंचायत, इनकी घरवाली अतुल प्रधान की घरवाली जिला अध्यक्ष थी, उन्होंने खुद बीजेपी को वोट दिलवाया है, वे खुद बीजेपी के एजेंट है। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे खुद बीजेपी के एजेंट है। ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते, क्या इनकी गारंटी है कि जनता इन्हें समाजवादी को वोट दे दे और वे फिर लोकसभा चुनाव में जैसे उन्होंने राष्ट्रपति को बीजेपी के राष्ट्रपति को वोट करा, जिला पंचायत अध्यक्षों में इन्होंने 67 बीजेपी के जिला अध्यक्ष जिताया इन्होंने। तो बीजेपी के एजेंट जो है वो समाजवादी के लोग हैं, ये दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं। ये दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं। सरदाना में इस वक्त मैं मौजूद था। AIMIM की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई और त्रिकोणीय मुकाबला होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद देखी जा रही है। अब सरदाना सीट से कौन जीतेगा ये आने वाली 10 मार्च की तारीख ही तय कर पाएगी। सरदाना सीट पर मौजूद हैं, त्रिकोणीय मुकाबला अब यहाँ देखा जा रहा है। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में हैं, तो वही संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से AIMIM के जिशान आलम चुनावी मैदान में अभी उतर चुके हैं। किस तरीके से यहाँ मुकाबला होने की स्थिति देखी जा रही है? मुकाबले तो पहले नंबर पे तो फिलहाल जो है यहाँ पे अतुल प्रधान है, दूसरे नंबर पे संगीत सोम है। खाता खोलो या ना खोलो, जो झाड़ू कैंडिडेट है पहले नंबर पे विकास करा है उसने अपनी बात ये कोई नया मुल्ला है, इधर कुछ नहीं अतुल प्रधान इसी के साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कितना विकास बीते 5 सालों में हुआ है? अतुल प्रधान की जमानत में कोई विकास नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत विकास करवा देगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल प्रधान विकास हुआ, किसी में साहब नहीं जा रहा है। कितना विकास हुआ? सब रील जगह यहाँ से संगीत सोम रहेगा, सब रील जगह सब सोम ही रहेगा यहाँ से। यहाँ संगीत सोम भैया पतंग चलेगी, पतंग का कहीं जनाधार नहीं है, इस पतंग का तो हैदराबाद में भी